अरे हम जल छत्री हैं और आप छत्री कुल में पैदा होने का अभिमान करते हैं। छत्री का गुण है कौन सा छत्री योगी है? आदित्यनाथ में जल छत्री। कछुआ पछार जल छत्री। ये तो नया हम पहली बार सुने, जल छत्री। अरे जब समुन्दर में उठती है लहरें तो लोग देखकर आंखें मूंद लेते हैं। और निषाद समाज का बिरादरी सागर पुत्र गंगा पुत्र जो है ना, लहरों से खेलने में उसे बड़ा मजा आता है। तो मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ। आप किससे लड़ना पसंद करोगे, अभय सिंह से कि खब्बू तिवारी से? अभय सिंह आ जाए ना तो लड़ाई बड़ी मजेदार और शानदार और जानदार हो जाएगी। कैसे? अब कोई भी बाहुबली आए उसे झेल दिया जाएगा, प्यार से समझ जाइए, नहीं रेल दिया जाएगा। ये जनता वहाँ बाहुबली बनाने का मन एकदम बना चुकी है। ये सनातन के नाम पर, रे बाप मैं तो देखा भैया जौनपुर में गो तस्कर कौन, ब्रिजेश पाठक का बिरादरी, योगी आदित्यनाथ का बिरादरी। अब संजय निषाद से जाकर के आप उल्टवारा प्रश्न करिए कि मांग रहे जो बतिया आप कहे हैं, अगर आपकी बहन के बहू के जहाँ डाले का अथवा कहत हुआ, अगर आपकी बहनिया बिटिया के यहाँ उस जगह यहाँ पर हाथ डाल दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? ढोल नगाड़ा बजाओगे? और टाटा उटा के घर पर बुलडोजर चल गया होता, संपत्ति कुर्क हो गई होती अगर वह योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के नहीं रहते। तो धनंजय सिंह पहले आए लौटा नाम से शास्त्रार्थ कर ले, फिर इसके बाद धर्मेंद्र यादव से करेंगे, चाहे किसी दूसरे समाजवादी नेताओं से करेंगे। तो ये लौटर राम जो है ना बहुत बली है। ये पगड़ी जानते हैं, ये पगड़ी जो है ना जहाँ रख दे तू पीडीए वाला झूम करके उठ। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता लौटन राम निषाद हमारे साथ हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने लगभग इनका टिकट अयोध्या की गोसाईगंज सीट से पक्का कर दिया है। तो प्रचार में भी जाना इन्होंने शुरू कर दिया है। कहाँ बयाना ले लिए गोसाईगंज जाके? अभय सिंह का नाम सुने हैं ना, बाहुबली। हमारे बिरादरी का इतिहास जानते हैं ना, जब समुन्दर में उठती है लहरें तो लोग देखकर आंखें मूंद लेते हैं। और निषाद समाज का बिरादरी सागर पुत्र गंगा पुत्र जो है ना, लहरों से खेलने में उसे बड़ा मजा आता है। तो मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, खतरे से नहीं डरता। किताबी बातें हैं, ठाए हो जाएगा, ठंडे हो जाएंगे। तो ठाए लोगों को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि लौटर राम का मुकाबला कैसे करें। और लौटर राम को मामूली आप समझ रहे हैं? लौटर राम पर हाथ डाल देंगे लोग ना, पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास और भूगोल बदल जाएगा। आप पीडीए समाज के क्या कहते हैं, गरीब गुरबा आदमी, वो सब राजा रजवाड़ा लोग, कहाँ मुकाबला है? कभी कभी हाथी देखते हैं ना, हाथी को चूटी जो है जान के लिए खतरा बन जाती है। तो ये जो चीजें हैं, तो लौटर राम को बड़े हल्के में मत लीजिए। मैं वो बाहुबली हैं, नोट बली हैं, मैं तो वोट बली हूँ। और बाहुबली वही होता है जिसको जनता जो है उस लायक बना देती है। कभी इनको अभय सिंह रो रहे थे ना, जेलिया में रह के रो रहे थे, और हमारे नेता की कृपा हो गई। अब यही नहीं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामने आए होते ना यही 2 बरस पहले, तो इनका जोगी बाबा इनकाउंटर करा दिए होते। प्राण दान देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कहेंगे? अरे भैया, इस तरह की टिप्पणी जो कहते थे ना कि नेताजी हमको जूता चप्पल से मार के भगा देंगे, कार्यालय से खदेड़ देंगे, हम घर बैठ जाएंगे, लेकिन दूसरे दल में नहीं जाएंगे। कहा हो गया? संजय सेठ भारी पड़ गए। कहा संजय सेठ के हम पूछे थे उनसे तो बोले थे अंतरात्मा की आवाज है। 1 लाख पीडीए का वोट ले लिए, तब अंतरात्मा का आवाज नहीं सुने। हाँ, तो अब रास्ता में नहीं मिला, क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं लोग। अरे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अब वहां पे जानते हैं कौन प्रत्याशी होंगे? खब्बू तिवारी होंगे कि अभय सिंह होंगे कि दोनों में से कोई नहीं होगा? लौटर राम का मुकाबला करने के लिए ना ये जो आजमाइश हो रही है कि कौन आएगा आगे। आप किससे लड़ना पसंद करोगे, अभय सिंह से कि खब्बू तिवारी से? अभय सिंह आ जाए ना तो लड़ाई बड़ी मजेदार और शानदार और जानदार हो जाएगी। कैसे? अभय सिंह लड़ेंगे भाई, अभी आज के डेट में मान लिया 60,000 से मैं जीत रहा हूँ, अभय सिंह आ जाएंगे तो 80,000 से जीतूंगा, और खब्बू तिवारी रहेंगे तो 70,000 से जीतूंगा। थोड़ी मार्जिन कम हो जाएगी, और जीत तो है। भारतीय जनता पार्टी परेशान हाल है। कोई भी बाहुबली आए उसे झेल दिया जाएगा, प्यार से समझ जाइए, नहीं रेल दिया जाएगा। ये जनता वहाँ बाहुबली बनाने का मन एकदम बना चुकी है। और पैसा वैसा है, चुनाव में कितना पैसा लगता पता है? 10 करोड़ रुपया खर्चा होता है। जनता करे वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, गेहूं भी देंगे। कल ना मकान बनाने के लिए कुछ लोग बाहरी का हवा कर रहे थे ना, कल 2 पैसा जमीन दान मिल गई। पैसा जो है पानी की तरह बहा देंगे वो लोग। पानी, ये जनता पैसा भी लेगी, वोट उनको न देके लौटर राम निषाद को देगी। जनता ने कह दिया है। अरे महिलाएं कर रही थी, अरे हमन का भैया जवन आये लहुन न जेके कुल गरीब कहता हूँ नहीं के हम नोटवा देवल जाए। वहाँ सामंतवादी हावी है उस इलाके में। कोई अच्छी सीट पकड़ लीजिए जहाँ क्या कहते हैं, मतलब चुप्पे से आराम से जीत उतले, वहाँ कोई पकड़ लेगा, सामंतवादी पकड़ के रेल देगा, फायदा क्या? ऐसा है। वह जो है कि समाजवादी नेता जो है राम मनोहर लोहिया की धरती है, और वहाँ से एक नया इतिहास बनेगा। समाजवादी पार्टी के इतिहास में गोसाईगंज में एक नया समाजवाद का ककारा लिखा जाएगा।
इतिहास में दर्ज होगा कि एक 12-12, 14-14 लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, काला डिफेंडर से चलने वाले को एक साधारण गाड़ी से चलने वाला, साइकिल से चलने वाला व्यक्ति धूल चटा दिया। और लौटर राम निषाद पूरे अवध क्षेत्र पूर्वांचल में जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बनने जा रहा है। वहाँ घूम कर रहे हैं, क्या माहौल है? पीटीआई समाज एकजुट हो रहा है आपसे? जनता एकदम हाथों हाथ ले रही है। जनता एकदम पलक पावने बिछा करके लौटर राम का इंतजार करे कि जल्दी से चुनाव हो जाता है। पीडीए में सेंध लगा देंगे, देखो उन प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, क्या कहते हैं, ओबीसी समाज से पंकज चौधरी वहाँ जाके नकिया रख रहेंगे ना, तो वहाँ का कुर्मी जो है कि इनकी बतिया नहीं सुनेगा, इनका खदेड़ा कर देगा। कुर्मी समाज पूरा मन बना लिया है। ये कुर्मी के नेता हैं, ये पिछड़ों का नेता हैं। पिछड़ों का हक लूटा जाता है। आरक्षण, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली, केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी 80 का हक लूटा जाता है। इसीलिए तो चुप साधे रहते हैं। इसीलिए तो बनाए गए हैं पिछड़े समाज से, पिछड़े समाज का वोट चुंबक की तरह खींच लेंगे। ये चारा है, केवल सिर्फ चारा है। अरे मैं तो निषाद बिरादरी वाला केचुआ डाल डाल के सीधरी चलवा, बंसी में फंसा के 10-10 किलो 20-20 किलो रोहू का, भाकुर का, टेगरा का शिकार हम लोग कर लेते हैं। तो ये पंकज चौधरी ने ये चारा के तौर पर आगे किएंगे। जितने भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी 80 का नेता है ना, ये ओबीसी 80 को शिकार बनाने के लिए पंकज चौधरी ने, ये प्रदेश अध्यक्ष, इनकी हैसियत क्या है? ये मुख्यमंत्री बन जाना, एक चपरासी की नौकरी नहीं दे पाएंगे। ये हैसियत है। आशीष पटेल के जीजा को पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया, FIR नहीं दर्ज करा पाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य स्टीफनी मिनिस्टर अपने बहन के देवर का पुलिस कांस्टेबल का ट्रांसफर रुकवाए और करवा नहीं पाते हैं। इनकी हैसियत क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के केवल मुखौटा है, मोहरा है और समाज को शिकार बनाने के लिए चारा है। लेकिन अब इस चारे पर जो है हमारा पीडीए परिवार जो है निशाना नहीं साधेगा। तो कह रहे हैं पीडीए को कहते तहस नहस कर दिया बिहार में, हमने देख रहे हो ना, बिल्कुल बाजा फाड़ बहुमत आया है भाजपा का। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में अंतर है और वहां से हम लोग सीख लेकर के पूरे सजग होकर के जो है अपने पीडीए को जोड़ने में, जगाने में, SIR में मुस्तैदी से लगकर अपने लोगों का वोट जुड़वाने में, बढ़वाने में पूरी तरह से हम लोग लगे हैं। और 2024 की लोकसभा से बेहतर परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव में आएगा। आप ही ने कहा था ना 4 को सीटियां जीतेंगे। सैफई परिवार का 5 सीटियां ना निकली, 2 थे निकली, 3। अरे आप कहे थे, मैं कहा था 48 से 53 जीतेंगे। परिणाम गलत आया क्या? परिणाम गलत आया। आप SIR कर रहे हैं। सुब्रत पाठक बोले खाली कन्नौज में 3 लाख वोट काट देंगे। सुब्रत पाठक ना, तो सुब्रत पाठक कटवा लेंगे ना कि कितना हमार कटी है, कितना आपन कटवाई है। ये सुब्रत पाठक अभी ना बौखला, अभी 2024 का हार अभी जो है ना ये परेशानी में है। अभी वो मानसिक दिवालियापन के शिकार होकर के बड़बड़ाहट में कर रहे हैं। कहीं ये उल्टा सीधा भाषा, कहीं रमेश मिश्रा उल्टा सीधा भाषा, ये सनातन के नाम पर। अरे बाप रे बाप, मैं तो देखा भैया जौनपुर में गो तस्कर कौन? ब्रिजेश पाठक का बिरादरी, योगी आदित्यनाथ का बिरादरी। आजमगढ़ में गया, फूलपुर पवई जा रहा था, वहां पर जो है मार एकदम ट्रक पर ट्रक लदात बानी। ये जो गौशाला बना हुआ है ना, आप जाकर के कभी स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए ना, जाके देखिए कौन है रतिया में ट्रक लगा के बिना पैसा के हर्रे लगे न फिटकरी माल बने चोखा। ये गौशाला, एक गौरक्षक बनने वाले, गाय को माता कहने वाले डहुरा के चारा पानी बिना डहुरा के मार रहे हैं। और रतिया में जो है ना बिहार और बांग्लादेश जो है कि सप्लाई कर रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले कर रहे हैं। और आपको परिणाम चाहिए तो मैं परिणाम भी आपको दिखा दूंगा, चलिएगा। अभी कौन हिंदू वाहिनी वाले अभी घरवा में बंद करके मारे गए थे ना बदलापुर में, बक्सा थानवा में। एक निषाद था, हम कह लिए अब हिंदू, अब नहीं हिंदू बनोगे। गए थे गाय माता को बचाने, कौन तुम्हें मारा? कहा उपाध्याय जी, तिवारी जी। आप बताओ, ये हाल है। तो ये जनता है कि सब कुछ जान गई है। अब भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले, किसी निषाद को मुख्यमंत्री बना दे, किसी कुशवाहा को बना दे, अब हमारा पीडीए जो है अब इनकी जाल में नहीं फंसेगा। और लौटर राम तो महाजाल लेकर के तैयार है। निषाद की बात करिए, अपने निषाद समाज से ही आते हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। वो नीतीश कुमार वाले मामले कह रहे हैं नीतीश कुमार खाली पर्दा तो छुए थे, नकाबे छुए थे, कहीं और तो नहीं छुए। मतलब अब आज संजय निषाद से जाकर के आप उल्टवारा प्रश्न करिए कि मांग रहे हैं। जो बतिया आप कहे हैं, अगर आपकी बहन के बहू के जहाँ डाले का अथवा कहत हुआ, अगर आपकी बहनिया बिटिया के यहाँ उस जगह यहाँ पर हाथ डाल दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? ढोल नगाड़ा बजाओगे, मिठाई बांटोगे? अभी देखिए, एक लड़की नीतू साहनी रही है गोरखपुर में, एक संगीता अग्रवाल पत्नी मनोज अग्रवाल 3-4 बरस से वहाँ नौकरी करती थी, और वो लड़की पश्चिमी चंपारण में उसकी हत्या कर दी जाती है। जिस नंबर से फोन उसके पिता अयोध्या साहनी किया जाता है,
निबुआ नौरंगी थाना है, कुर्मी पट्टी गांव का नाम है। और मैं गया, जब उस नंबर पर फोन किया जो उसके पिताजी को आया था, तो नन्हे सिंह, मैंने कहा भाई ये लड़की वहां क्या करती थी? कहा कि इस गांव के मुखिया जो हैं उनके यहाँ खाना बनाती थी, वो ठाकुर साहब। तो अब बताइए कि योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे क्या हो रहा है? मोहद्दीपुर थाना कैंट गोरखपुर, वह लड़की नीतू साहनी को जो है कि बिहार भेज दिया जाता है, और संगीता अग्रवाल कर रही है, कुछ पैसा वैसा दे रहे हैं। इस मामले को रफा दफा करिए, यह जांच का विषय बनता है कि उस लड़की को बिहार क्यों भेजा गया, किस उद्देश्य से भेजा गया। कहीं ऐसा नहीं ना कि संगीता अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्त्री है, उसका परिवार भाजपाई है, कहीं ये लड़कियों की तस्करी तो नहीं करती रही है। और जब जाते हैं संजय निषाद के यहाँ, उसके परिवार के लोग नीतू साहनी के, तो कहते हैं कि जब ऐसा पड़ता है तब तुम लोग हम संजय निषाद याद आते हैं। और जहाँ से विवेकानंद पांडे को विधायक बनाया है ना, वही खड्डा विधानसभा है। भीड़ जुटाएगा निषाद समाज, लाठी डंडा खाएगा निषाद समाज, रसीद कटवाएगा निषाद समाज, चंदा देगा निषाद समाज, जयकारा लगाएगा निषाद समाज। और वहीं जहाँ से संजय निषाद के पार्टी का विधायक भी विवेकानंद पांडे, वहाँ के निषादों को दुत्कार कर यह व्यक्ति भगा देता है, जिसकी बेटी की हत्या हो गई। तो यह जो कुकृत्य किया जा रहा है ना, ये जो पागल हुए हैं ना, ये इनको आरएसएस वाले कुंड कर दिए हैं जो इनके दिमाग को ना, तो 2027 में सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। कब सिरप वाला कांड सुने, बड़ा चल रहा है आजकल चर्चा। वो तो चल रहा है, हम देख रहे हैं ना, जितनी डिफेंडर की गाड़ियां, लैंड क्रूजर की गाड़ियां इस समय आ रही है कई सीरीज की, एक 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 7 एक 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 एक, अरे क्या है, कौन कौन सीरीज 9 111 ऐसे सीरीज की आ रही है ना। ये 1-2 महीना के अंदर मार डिफेंडर और लैंड क्रूजर आ रही है। ये सब न ये कोडिन भाई लोगों के न हिस्सेदारी का है, ये उनको दिया गया है। वो तो कह अच्छा ये बताइए, वो टाटा आलोक सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर वो पाठक जी का घर रहता ना, ये आलोक जो निलंबित सिपाही है, और टाटा के घर पर बुलडोजर चल गया होता, संपत्ति कुर्क हो गई होती। अगर वह योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के नहीं रहते, अगर कहीं दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला तिवारी होते, यादव निषाद राजभर चौहान प्रजापति विश्वकर्मा पाल लोधी होते ना, नेस्तनाबूद कर दिए गए होते। योगी आदित्यनाथ जी, यह क्या है? यह जातिवाद नहीं है, ये संत का काम है, महात्मा का काम है, योगी का काम है। धनंजय सिंह तो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हो और राजपूतों को टारगेट कर रहे हो जानबूझ के। ये धनंजय सिंह बौखलाहट में नंबर बढ़ाने के लिए लगता है लोग लड़ाई कर रहे हैं। वो अपने निपट ले लो, वो अभय सिंह निपट ले, धनंजय सिंह निपट ले, इसमें हम लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना है। आपके सांसद हैं, युवा सांसद धर्मेंद्र यादव, उनको कम पढ़े लिखा बोले कि कम पढ़े लिखे इसलिए उनको छूट है। अब क्या कहे, अब चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा। धनंजय सिंह सामना कर लेंगे। अरे धर्मेंद्र की बात छोड़ो, लौटा राम से सामना करने की औकात है? लौटा राम से आवे कर ले, वार्ता डिस्कस कर ले। कम पढ़ा लिखा कौन है? आप लड़ा लोगे पंजा धनंजय सिंह से? पंजा करोगे, कुश्ती लड़े के है? कुश्ती नहीं लड़ना, आ जाए कितना पढ़े लिखे हैं। अच्छा शास्त्रार्थ, उनकी डिग्री हमारे सामने फेल हो जाएगी। कितना डिग्री लेके आए हैं, कौने से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से? कहाँ से लेके? लखनऊ यूनिवर्सिटी टॉपर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो हम तो उस यूनिवर्सिटी से है ना, कि जहाँ 3 को प्रधानमंत्री बनाने वाली यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनाने वाली यूनिवर्सिटी है। नेताओं की नर्सरी जहाँ चलती रही, उस यूनिवर्सिटी का मैं हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी। हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े सामना कर पाएंगे। के माध्यम से धनंजय सिंह को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे रहे हैं। देखिए धनंजय भाई जो है ना, हमारे बगल के, जहाँ हमारा डीएनए हमारा है, तो डीएनए हमारा वही बगलिए से जुड़ा है। और धनंजय सिंह जी धर्मेंद्र यादव को कम पढ़ा लिखा अगर आप कह रहे हैं, तो धनंजय उम्र में धर्मेंद्र जी भी हमारे छोटे भाई हैं, और धनंजय सिंह भी हमारे छोटे भाई हैं, ये हैं रिश्ते के आधार पर। तो धनंजय सिंह पहले आए, लौटा राम से शास्त्रार्थ कर ले, फिर इसके बाद धर्मेंद्र यादव से करेंगे, चाहे किसी दूसरे समाजवादी नेताओं से करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है? अरे पूरा। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। योगी आदित्यनाथ की है तो कर ले, लौटा राम से चुनौती स्वीकार कर लेना। मैं तो चैलेंज किया था ना, 46 में 56, गिनती है नहीं मालूम है, 86 में हम सुधार दिया, 86 में 56, और तब वो योगी आदित्यनाथ चुनौती नहीं स्वीकार किए। मैं तो कहा था 46 में 56 या 86 में 56, एसडीएम यादव का सूचिया दे देंगे ना, लौटा राम शौचालय साफ करेगा। अरे हम जल छत्री हैं, और आप छत्री कुल में पैदा होने का अभिमान करते हैं, छत्री का गुण है योगी आदित्यनाथ में। जल छत्री, छुआ पछार जल छत्री, ये तो नया हम पहली बार सुने, जल छत्री। अरे यार, हमारी बुद्धि दोनों जगह काम करती है। हमारी बुद्धि जमीन पर भी, हम जो छत्री हैं, निषाद लोग जल छत्री है। हाँ, तो निषादों की बुद्धि दोनों जगह काम करती है।
यानी जमीन पर भी और जल में भी काम करती है। तो ये योगी उभयचर है। हाँ, उभयचर समय नभचर भी है। लौटन ये राम तो नया मतलब जल छत्री। जल छत्री कछुआ पछाड़ जमीन देते। जल- अरे बड़े बड़े घड़ियाल मगरमच्छ को ना हमारे बाप दादा जो है बाढ़ के पलटा पटक देते थे, वो उलाट देते थे। यानी जिसको निपटना चाहे जल में आ जाए चाहे थल में आ जाए। कहीं आ जाए। अरे हमारे उमर जल में तो ये पल भर नहीं टिक पाएंगे। जल में जमीन पर कुछ मुकाबला कर लेंगे, लेकिन जल में हम लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। तो लोटन राम निषाद जी ने एक नया शब्द का इजाद किया है, जल क्षत्रिय। तो जिसको क्या कहते हैं पंजा लड़ाना है आ जाए, चाहे जल और थल में कहीं भी। कहीं चलिए धन्यवाद। अरे एक बात ये छूट गई। हाँ। पिछली बार जब उपचुनाव चल रहा था, पारसनाथ यादव जी मर गए थे, मल्हनी वाला, और उनके बेटा चुनाव लड़ रहे थे। 8 दिन का समय था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको बुलाए, कहें लौटन राम पारसनाथ यादव जी के श्रद्धांजलि का मामला है, मल्हनी जिता सकते हो। हमने कहा प्रयास मैं कर सकता हूँ। अब मैं गया, निषाद वहाँ के कहते थे चौधरी साहब जहाँ कहीं हैं वहीं अमन उठवा दोली बिन मला केवट पूरा हुआ। और जिस गांव में मैं गया 90% 95% एक तरफा, जबकि संजय निषाद बाप बेटा 2 बार हेलीकॉप्टर उतारे। निषादों ने संजय के परिवार को नकार दिया और लौटन राम को गले लगाया। 90% 95% सपा के पक्ष में मतदान किया। और धनंजय सिंह का कहे हमारे रिश्तेदारों से, हरदी उर्दीपुर के रिश्तेदारों से, उदयचंदपुर के रिश्तेदार कहे तो हाँ रिश्तेदार लौटनवा आकर हमारा 16.5 करोड़ रुपया पानी में डुबा दिया। तो ये लौटन राम जो है ना बहुत बली है। ये पगड़ी जानते हैं, ये पगड़ी जो है ना जहां रख दे तू पीडीए वाला झूम करके उठ करेगा। बहुत सही। चलिए बात करने के लिए धन्यवाद लौटन राम निषाद जी, आपको शुभकामनाएं। जीते विधानसभा में पहुंचे, ललकार रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों के आशीर्वाद से लौटन राम डंके की चोट पर पहुंचेगा। जय जीते। बहुत बहुत धन्यवाद।